गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें टॉपिक है एटम। आखिर एटम होता क्या है? एटम दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट कण है, सबसे छोटा कण है, जिससे सब कुछ बना हुआ है। जैसे जीवित हो, अजीवित पदार्थ हो, निर्जीव हो चाहे सजीव हो, लिविंग नॉन लिविंग, कुछ भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, वो उसकी इकाई क्या है? एटम है। एटम से मिलकर बना हुआ है। और एटम किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है और पाए जाते हैं। जैसे मान के चलो कि एक ये एटम है। एटम में क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इसके नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने स्वतंत्र ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है एटम में। ठीक, ये हो गया एटम। ठीक, एटम को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। हिंदी में परमाणु कहते हैं, अंग्रेजी में एटम कहते हैं। हम इसी एटम के बारे में पढ़ना है। एटम वह चीज़ है जो बिल्कुल प्योर हो, ये नहीं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो या केमिकल बॉन्डिंग हो तो उसको एटम नहीं कहेंगे। जैसे मान के चलो कि जितने एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान के साथ साथ कम से कम 118 एलिमेंट है जो वैज्ञानिकों ने उसको डिस्कवर कर रखा है, खोज रखा है, और हमारे पीरियोडिक टेबल में मिलता भी है। तो अब उसमें कुछ आर्टिफिशियल है जो वैज्ञानिकों ने बनाया है, जो ब्रह्मांड में मिल सकते हैं, और कुछ क्या है कि नेचुरल है जो हमारी धरती पर मिलते हैं। और इसमें जो है प्योर फॉर्म में जो होगा, कोई भी एटम होगा, चाहे कार्बन का हो, नाइट्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, सोडियम, पोटेशियम, किसी भी चीज़ का हो, वो कोई इलेक्ट्रॉन लेन देन नहीं किया होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया होगा, वो प्योर फॉर्म में रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? हम एटम कहेंगे। और जैसे मान लो कि पेन का निब है। पेन का निब किससे बना हुआ है? आयरन से मिलकर बना हुआ है। फेरिक आयरन कहते हैं इसको क्या कहते हैं? Fe कहते हैं, फेरिक, या इसको आयरन कहते हैं। और सिंगल फॉर्म है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज हो ना निगेटिव चार्ज हो, तो क्या होगा? बिल्कुल प्योर फॉर्म होगा, तो इसको क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एटम को समझने के लिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो क्या है कि H2O क्या है? जल का फार्मूला है, सबको पता है। अब इसमें एग्जाम्पल ले लो, कितने एटम है? हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, कितने एटम हो गए? 3। चलो एक चीज़ और बता दो, H2SO4। अब इसमें कितने एटम है? बता दो। ऑक्सीजन का 4, सल्फर का 1, 5 और हाइड्रोजन का 2, 7 एटम हो गए। और एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है। इसमें कितने एटम है? इसमें है ऑक्सीजन का 2 और कार्बन का 1, हो गया 3। तो ये है हम एटम के बारे में समझ में आ गया कि हमको इसी एटम के बारे में पढ़ना है। यहाँ तो खैर केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा बंधे हुए हैं, H2O चाहे H2SO4 हो चाहे CO2 हो, लेकिन जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा उसको एलिमेंट, उसी को हम एक कण को, 1 यूनिट को क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। और उसी के बारे में पढ़ना है जिस एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है अपने स्वतंत्र कक्षक में, स्वतंत्र ऑर्बिट में, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? उसके नाभिक में पाए जाते हैं। हमको इसी के बारे में पढ़ना है। अच्छा स्टूडेंट, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो कि एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसके नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? स्वतंत्र ऑर्बिट में अपने अपने कक्षक में चक्कर लगाते हैं। सबके कक्षक अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतना ही न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? एटम जो भी होता है, क्या होता है? एटम न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। एटम क्या होता है? उदासीन होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। एटम क्या होता है? उदासीन होता है। जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतने प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है। इसकी वजह से एटम क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जैसे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? सर जेम्स चैडविक ने किया। और मैं को हम एक ट्रिक बता दे रहा हूँ याद करने के लिए। जैसे मान के चलो हम कह दिए ईंट पर नाचे, तो ईंट क्या है? ई से इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? थॉमसन साहब ने किया। और प्रोटॉन की खोज किसने किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड साहब ने किया। और न्यूट्रॉन खोज किसने किया? एन से हो गया न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन खोज किसने किया? चैडविक साहब ने किया, सर जेम्स चैडविक ने। तो अब इस ट्रिक से क्या हो जाएगा कि याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया? थॉमसन साहब ने किया, जे थॉमसन साहब ने किया। प्रोटॉन खोज किसने किया? रदरफोर्ड साहब ने किया। और न्यूट्रॉन खोज किसने किया? चैडविक साहब ने किया। अब याद हो जाएगा। अब आता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों होता है। अभी हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।